और क्वेश्चन है इसका, आइडिया दैट हैव हार्म्ड मैनकाइंड, वो आइडिया जिसने इंसान को नुकसान पहुंचाया है। मैं कुछ पॉइंट लिखवाता हूं, वो लिख लें। आइडिया दैट हैव हार्म्ड मैनकाइंड, वो आइडियाज जिसने इंसान को नुकसान पहुंचाया है, वो आइडिया जो बड़े हार्मफुल रहे हैं इंसानों के लिए, उनको डिस्कस करेंगे हम। इंसान के अंदर, रसल कहता है, इंसान के अंदर एक इम्पल्स है कि वो इंसानों को दुख में देखते हुए खुशी महसूस करता है, सैटिएट होता है, सेटिस्फैक्शन फील करता है। ईवल पैशन को तस्कीन देना चाहता है जो कि उसके अंदर मौजूद हैं। जैसे डार्विन कहता है, जैसे कि रसल भी किसी को नहीं मानता, किसी खुदा को, वो भी एक डार्विन का ही कायल है ना, डार्विन थ्योरी का। तो डार्विन कहता है कि ये सारे इंसान और सारी दुनिया के ऑर्गेनिज्म जिनमें जान है एक ही ऑब्जेक्ट से अलग हुए हैं, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो बंदर हो, चाहे वो इंसान हो। तो इसलिए हर किसी के अंदर मिलती जुलती खसूसियात पाई जाती हैं। इंसान चूंकि उसी से ही अलग हुआ है, तो फिर इंसान के अंदर दूसरों को सैटिएट करने के लिए, अपने आप को सैटिएट करने के लिए जो इवल विशियस स्पिरिट इसके अंदर मौजूद हैं, ये हंसता है, ये खुशी महसूस करता है, दूसरे को टॉर्मेंट करते हुए, दूसरे को नुकसान में देखते हुए, दूसरे को बर्न करते हुए, दूसरे को जलाते हुए, दूसरे पे बम फेंकते हुए। देखिएगा, पहला लिखें कि डिलाइट इन सीइंग अदर इन सफरिंग, डिलाइट इन सीइंग अदर इन सफरिंग, पहला लिखें, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। इवल पैशन इंसान के अंदर मौजूद है और वो इन इवल पैशन को तस्कीन करना चाहता है, और इस तस्कीन के लिए वो डिफरेंट और मुख्तलिफ प्लान डिवाइस करता है। कभी वो एटम बम बनाता है, कभी वो इंसानों को जलाता है, कभी उनको बर्न करता है, कभी विच क्राफ्ट का सहारा लेता है, कभी बीट का सहारा लेता है, कभी वो वाइफ को मारता है, कभी बच्चों को मारता है, कभी जानवरों को मारता है, उनको अजियत देते हुए अपने ईवल इंपल्स को सैटिएट करता है। हाँ जी, रसल ठीक कहता है कि इंसान क्या करते हैं, दूसरों को तकलीफ में पहुंचाकर, दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर, दूसरों को गमों में मुब्तला करके, दूसरों को डिप्रेस करके, परेशान करके, जानवरों को मार के, बीवी को मार के, कुत्तों को मार के, विच बर्निंग करके, बीटिंग करके अपने आप को तस्कीन देते हैं। उसमें सबसे पहले क्या है कि विच बर्निंग का कंसेप्ट जो है अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर और बहुत सारे इस तरह के कंट्री में विच बर्निंग का एक सुपरस्टिशियस बिलीव था कि इंसान जिसके बाल बिखरे हुए हैं, जो अकेला रहता है, लोगों से बातें नहीं करता, सॉलिट्यूड में है, तो उसके ऊपर बैड ओमन है, उसके ऊपर कोई विच आई है, विच क्राफ्ट का साया है, चलो इसे बर्न करो। तो उसके ऊपर ऑयल फेंक के उसे जला दिया जाता और उसे देखते रहते, वो तड़पता रहता, और साथ वो कहते कि इसके अंदर की विच जो है वो भी साथ जल रही है। तो इसलिए वो अपने आप को तस्कीन करते थे। मैंने बहुत सारे ऐसे पीरों को देखा कि जो दूसरों को मार रहे होते हैं कि इनके अंदर जिन्न है। तो वो कहता है कि कोई विच नहीं होती, ये कंसेप्ट इस प्लेनेट में कोई विच नहीं रहती, ये इंसान अपने आइडियाज को तस्कीन देता है, अपने दिल को तस्कीन देने के लिए उसके अंदर इवल स्पिरिट है, तो वो उनको मारता है और अपने आप को तस्कीन देता है इवल इंपल्स को। फिर कहता है कि बीटिंग द ल्यूनेटिक, कुछ मैड लोग होते हैं, पागल होते हैं, तो उनको फैंटी लगाना, उनको मारना, उनको मारने से भी इंसान को तस्कीन मिलती है। तो इस तरह जब उसे मारा जाता है तो वो चीखता है, तो उससे भी इंसान अपने आप को तस्कीन देता है। ये स्पीकर काइंडली ऑफ कर दें अगर किसी का होना है तो। इंसान क्या करता है, कोई पागल शख्स या मैड शख्स को देख ले तो उस पर भी ये फील करता है कि इसके ऊपर कोई ओमन है, कोई चुड़ैल है या कोई जिन का साया है, तो उसे मारना शुरू कर देते हैं। और उसे इतना मारा जाता है कि वो चीखता है, और वो कहते हैं इसके अंदर जिन चीख रहा है, तो उसे वो और मारते हैं, इवन कि उसको
मार दिया जाता है और आम लोग भी उसको पनिशमेंट देते हैं। तो ये भी इंसान अपनी तस्कीन कर रहा है, वो कहता है। बहुत सारे साइंटिस्ट को जला दिया गया, उन्हें मार दिया गया। 15वीं सेंचुरी के बहुत सारे साइंसदान को, इवन गैलीलियो गैलीली को उन्होंने उसका ट्रायल किया कि तुम कहते हो कि जो सूरज जो है, जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है, तुम्हें पता नहीं है कि लॉर्ड ने बाइबल में फरमाया है, बाइबल में लॉर्ड कहता है कि आवर लॉर्ड आवर गॉड हैज फिक्स्ड दिस अर्थ एंड इट नेवर शेक। तो तुम कैसे कहते हो कि लैंड घूमती है, ये हरकत करती है? तो उसके साथ उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया और इवन उसका ट्रायल हुआ और अल्टीमेटली उसकी डेथ होगी, गैलीलियो गैलीली की। और बाद में उसके बनाए हुए सारे जो रूल्स थे आज भी वो सच्चे साबित हो रहे हैं। फिर कहता है कि फाइटिंग वार, इंसान अपने ग्रीडी पैशन को, अपने फाइटिंग की तस्कीन करने के लिए बम बनाता है, डेजी कटर बम क्रिएट करता है, एटॉमिक बम क्रिएट करता है। वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 इसकी मिसाल है। और इस ग्रीडी पैशन को तस्कीन देने के लिए, अपने एम्यूनेशन को बेचने के लिए, गरीबों को, मस्कीनों को कत्ल करने के लिए वो डिफरेंट तरीके से साइंसदानों को यूटिलाइज करके नए नए प्लान डिवाइस किए जाते हैं। और इसके जरिए भी वो अपने इवल पैशन को तस्कीन देता है, जिस आइडिया ने बहुत नुकसान पहुंचाया है इंसानियत को। ये भी आप डिस्कस करेंगे। एनेस्थेटिक एक ना स्पेशल किस्म का इंजेक्शन था, ये औरतों के लिए निकाला गया था। उसमें डिलीवरी के दौरान औरत को इतनी पेन होती थी कि वो लगा दिया जाता तो फीमेल कंफर्टेड फील करती। तो बहुत सारी रिलीजियस क्लास ने इसके ऊपर क्वेश्चन शुरू कर दिया कि ये रिलीजियस वाइज ठीक नहीं है, उसे पेन होने दें। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि तुमने एडम को सेड्यूस किया था, लिहाजा तुम पेन फील करोगी बच्चे को प्रोड्यूस करते हुए। बच्चे की पैदाइश के दौरान तुम पेन फील करोगी, ये तुम्हारी सजा है कि तुमने एडम को सेड्यूस करके पैराडाइज से निकाला था। तो कहता है कोई ऐसी बात नहीं है। रिलीजियस आड़ में इंसान अपने इवल इम्पल्स और पैशन को तस्कीन देता है, और क्योंकि वो फीमेल को तड़पता देखना चाहता है। एनेस्थेटिक का जो इंजेक्शन है उससे लगाने से उसे कंफर्ट फील हो जाता है और उसकी डिलीवरी में सुकून उसे होता है, तो वो उस सुकून को छीनना चाहता है, वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसे मसलसल टॉर्मेंट और उसे दुख में देखना चाहता है। बहुत बुरा है इंसान के अंदर ये पैशन जो है वो बहुत बुरा है। ये पैशन जो है वो बिल्कुल एक एनिमल की तरह है, जो उसे मजबूर करता है कि वो हर चीज को नुकसान पहुंचाए। फिर कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जितना डॉग को मारें, जितना कुत्ते को मारें, जितना वाइफ को मारें, वो उतने ज्यादा सीधे होते हैं, उतने ज्यादा अच्छे होते हैं। तो इसके बारे में भी डिस्कस करता है रसल। यहाँ उसने एक कोटेशन लिखी है, व्हेन अ मैन टॉर्चर हिमसेल्फ फील दैट इट गिव्स हिम राइट टू टॉर्चर अदर एंड इंक्लाइन हिम टू एक्सेप्ट एनी सिस्टम ऑफ डॉगमा विच दिस राइट इज फोर्टिफाइड। कि राइट उसको राइट है, फोर्टिफाइड है। व्हेन अ मैन टॉर्चर हिमसेल्फ, जब इंसान अपने आप को टॉर्चर करता है, दैट इट गिव्स हिम राइट, तो वो उसे ये भी राइट देता है टू टॉर्चर अदर एंड इंक्लाइन हिम टू एक्सेप्ट एनी सिस्टम ऑफ डॉगमा। इंसान बाजू का ये होते हैं ना, बड़े लोग अपने आप को सप्रेस रखते हैं, बाहर नहीं निकलने देते, और औरतों को भी सप्रेस करते हैं, अपने आप के ऊपर इतने रूल्स इम्पोज करते हैं, तो वो दूसरों को भी कहते हैं वो भी ऐसे ही जिंदगी गुजारे। किसी ने अगर बड़ी हार्ड लाइफ गुजारी हो तो अपने बच्चों को भी वो कहते हैं ऐसे ही भाई गुजारो तुम भी। ठीक है जी, ये सारी दी हुई हैं, ये पॉइंट आप पढ़ोगी तो आप याद हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे वो ये भी बताता है कि